हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स विद शीतल। आज हम करेंगे IBO 01 यूनिट 2 इंटरनेशनल बिजनेस मार्केट का सेकंड चैप्टर या फिर सेकंड यूनिट लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो इसके हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं कि इसमें हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं। चलो, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ लिबरलाइजेशन। अब ये देखते हैं कि लिबरलाइजेशन क्या होता है। लिबरलाइजेशन मीन्स रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शन अलाउइंग प्राइवेट सेक्टर एंड फ्री कंपटीशन इन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। लिबरलाइजेशन क्या कहता है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो रिडक्ट कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं, कम कर दिए गए हैं। और कुछ जो रिस्ट्रिक्शन थी, बाउंड्रीज बनाई गई थी कि दूसरे देशों में आयात निर्यात नहीं कर सकते, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते, वो चीज़ हटा दी गई है। कुछ कंपनियों को अलाउंस दी गई है कि वो पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट हो जाए। कुछ को एंड फ्री कंपटीशन, आप कहीं भी आपको फ्री कर दिया गया कि आप किसी भी देश में आप जो है अपना बिजनेस कर सकते हैं, कंपटीशन फ्री हो गया है। और ट्रेड में आप अपना जो व्यापार है वो अच्छे तरीके से कर सकें। और आप इन्वेस्टमेंट में भी कुछ रिडक्शन की गई है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन। तो ये कह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। तो देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, मार्केट्स, इंडस्ट्रीज एंड सोसाइटी अक्रॉस द वर्ल्ड थ्रू ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या है। ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है जो इकोनॉमिक मार्केट जो मतलब कि इकोनॉमिक्स में आपकी मदद करता है कि आपका जो और लार्ज मार्केट, जो मार्केट है वो बड़ी हो गई है, जिससे आपके जो प्रॉफिट मोटिव है जो वो भी आपका ज़्यादा हो गया है। और सोसाइटी अक्रॉस द वर्ल्ड, आप कहीं पर भी पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी बिजनेस कर सकते हैं, ना कि अपने देश में। पहले सिर्फ अपने देश में बिजनेस करने की परमिशन थी, अब वो पूरे देश में कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, आप कहीं से भी इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी मतलब कि ना कि आप सिर्फ इंटरनेशनल बेस पे, बल्कि आप ग्लोबल पूरे वर्ल्ड में कहीं भी अपना बिजनेस कर सकते हैं। थर्ड इज़, व्हाट इज़ प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है। Privatization means transfer of ownership and management of public sector enterprise to the private sector to improve efficiency and reduce government rules। तो इसमें क्या बताया गया है कि प्राइवेटाइजेशन का मीन्स है कुछ ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी गई है, मैनेजमेंट एंड ओनरशिप पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। जो कंपनियां पब्लिकली लॉस में जा रही थी, प्रॉफिट नहीं अर्न हो पा रहा था, तो उनको प्राइवेटाइज़म कर दिया गया है, जिसकी वजह से उन कंपनियों का अच्छा सा प्रॉफिट मिल रहा है। जो कंपनियां बिल्कुल बंद होने के कगार पे थी, उनको गवर्नमेंट ने प्राइवेट करने की वजह से वो कंपनी अच्छे से ग्रो कर रखा है। और फोर्थ इज़ क्या है, व्हाट आर द फीचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो आपका आता है कि ग्लोबलाइजेशन तो आपने देख लिया क्या होता है, आप देखते हैं इसके फीचर्स क्या क्या है। फ्री फ्लो गुड एंड सर्विसेज एंड कैपिटल, आप कहीं पर भी अपने गुड और सर्विसेज एंड कैपिटल यूज़ कर सकते हैं। इन्वेस्ट करना या फिर आपका गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, आप उसके लिए फ्री हो गए हो। ग्लोबल कंपटीशन एंड इंटरडिपेंडेंस, इसका मतलब कि आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी अपना बिजनेस कर सकते हैं, कंपटीशन कर सकते हैं। आप उसके लिए अपने ऊपर निर्भर है, ना कि आप किसी के मोहताज है। नेक्स्ट इज़ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड इनोवेशन। टेक्नोलॉजीज, आप देखो भाई, अगर आप सिर्फ अपने देश में बिजनेस करते हैं, आप अपने देश में रहते हो, तो आपको सिर्फ अपने देश की टेक्नोलॉजी का पता था। आप दूसरे देश में व्यापार कर रहे हैं, वहाँ पे अपना काम कर रहे हैं, तो आपको उसके हिसाब से वहाँ की भी टेक्नोलॉजी को जानने का मौका मिलता है। तो उसके लिए आपको जो नई नई टेक्नोलॉजी को सीखने का मौका मिलता है। नेक्स्ट इज़ एक्सपेंशन ऑफ मल्टी नेशनल कंपनीज़, आप अपने बिजनेस को ना केवल अपने देश में बल्कि मल्टी नेशनल कंपनीज़ में भी क्या कर सकते हैं, इन्वॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा प्रॉफिट अर्निंग होगी। वर्ल्ड मार्केट, आप पूरे देश में, पूरे देश के बाज़ार में कहीं पर भी अपना बिजनेस कर सकते हैं। जहाँ की जैसी मार्केट है उस हिसाब से वो आपको खुद देखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन के एडवांटेजेस,
तो इसकी एडवांटेजेस क्या है? फर्स्ट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज। इससे क्या होता है कि जो हमारा लिबरलाइजेशन आने की वजह से हमारा जो फॉरेन में इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज होगी। बेटर क्वालिटी एंड चॉइस, हमें ज़्यादा बेटर क्वालिटी मिल रही है, न्यू चॉइस मिल रही है। हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, हमें इकोनॉमिक्स जो है उसकी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा मिल रही है, जिससे हम अपनी इकोनॉमी को अच्छा कर सकते हैं। मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जो जैसे कि भारत ही मान लेते हैं, बेरोजगार जो लोग हैं जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कुछ काम नहीं है, उसको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, ये क्या कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट करने में, उसका प्रमोशन करने में वो पूरे वर्ल्ड में सक्षम है, जिसकी वजह से उनको हेल्प मिलती है। जो लिबरलाइजेशन की वजह से जो रूल है, पॉलिसी है वो हटी है, जैसे कि टैक्सेस है, ट्रांसपोर्ट टैक्सेस और भी बहुत से टैक्सेस है वो सारे हटा दिए गए हैं, जिसकी वजह से जो है इसमें हेल्प होती है लिबरलाइजेशन की वजह से। ठीक है, फिर क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सॉरी, ये 6th-7th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन आए क्या है? इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और इसके फीचर, एडवांटेज वगैरह देखे हैं। ठीक है, तो वही बात है कि इसको हम LPG बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसकी वजह से जो बिजनेस है, इंटरनेशनल बिजनेस है, उसमें बहुत सारी हेल्प मिली है कस्टमर, बिजनेसमैन को, या फिर आप क्या लेते हो, व्यापारी को। तो ये सब है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जैसे कि भाई हर चीज़ की अच्छाई है तो बुराई भी है, तो डिसएडवांटेजेस क्या है? जैसे कि इंक्रीज कंपटीशन, जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके लिए आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। रिस्क डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है, जो हमारे जो डोमेस्टिक कंट्री इंडस्ट्रीज वो होती है, जो अपने खुद की होती है, अपनी घरेलू, मतलब अपना देश की जो इंडस्ट्रीज है वहाँ पे रिस्क बढ़ जाता है। कल्चर इरोजन, कल्चर जो है, अलग अलग देश की संस्कृति होती है, अपनी अपनी अलग अलग संस्कृति होती है, तो उसके हिसाब से जो आपको अपना बिजनेस करना पड़ता है। इकोनॉमिक इनक्वालिटी, इकोनॉमिक इनक्वालिटी मतलब कि अब कोई देश ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, कोई देश कम ग्रोथ कर रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा वहाँ पे रिस्क हो जाता है। डिपेंडेंस ऑफ फॉरेन मार्केट ऑन फॉरेन मार्केट, जो क्या है, आपको डिपेंड होना पड़ रहा है कि आप फॉरेन मार्केट पे डिपेंड हो, कि वहाँ पे आपका बिजनेस अच्छा चले तो आपकी ग्रोथ अच्छी होगी, क्योंकि जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना बड़ा रिस्क, उतनी बड़ी डिसएडवांटेज भी होती है। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या कहता है? FDI refers to investment made by a foreign company or a individual in the business activities of another country विद लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। ये क्या कह रहा है? FDI रेफर टू इन्वेस्टमेंट, FDI का मतलब है कि आप इन्वेस्टमेंट करना मेड बाय अ फॉरेन कंपनी, मतलब कि जो आप फॉरेन कंट्रीज़ में, सॉरी कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हो। जैसे कि मान लो आपने 10,000 रुपये है, उसकी FDI कराई, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन में इन्वेस्टमेंट की, जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में फ़ायदा होगा। ठीक है, बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए। अनदर कंट्री विद लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, जिसका आपको लॉन्ग टर्म के लिए कराते हैं। FD मोस्टली 1 साल से ऊपर ही होती है, जैसे 2-3 साल, 5 साल, 10 साल, वो उसकी अपनी अपनी पॉलिसी होती है, और उसका आपको इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, वो इंटरेस्ट कितना मिलेगा वो आपकी कंपनी डिसाइड करेगी कि आपकी इन्वेस्टमेंट पे आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, MNCs। MNCs क्या है? जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो उनका क्या मतलब है? तो MNCs प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड। MNC क्या है? वो इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करती है। ब्रिंग एडवांस टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट, आई एम सॉरी, टेक्नोलॉजी क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड हेल्प इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। MNCs क्या करती है? प्रमोट करती है इंटरनेशनल ट्रेड को, ताकि जिससे हम अब न्यू जो है एडवांस टेक्नोलॉजी सीख सके, अपना जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है, और जो हमारी प्रोडक्टिविटी होती है उसमें इम्प्रूवमेंट होती है, जिससे जो हमें हेल्प करती है अब एक अच्छी इकोनॉमी बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अब रिफॉर्म्स क्या होती है? Answer is economic reforms are policy change introduced by the government to promote economic growth,
रिमूव एफिशिएंसीज एंड मेक द इकोनॉमिक ग्लोबल कम्पिटिटिव। ये कह रहा है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या है, एक पॉलिसी चेंज करती है जो हमें बताती है, इंट्रोड्यूस कराती है बाय द गवर्नमेंट, किससे, गवर्नमेंट से, टू प्रमोट इकोनॉमिक, कि हमें अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं। और जो उसकी जो रिमूव एफिशिएंसी होती है, जो मतलब जो अननेसेसरी चीज़ होती है उसको रिमूव करती है, मेक द इकोनॉमिक ग्लोबल कम्पिटिटिव। और हमें एक ऐसी इकोनॉमिक बनाने में हेल्प करती है ये जो रिफॉर्म्स होते हैं, जिससे हम एक बेटर एक जो ग्लोबल है मतलब वर्ल्ड में अच्छे से कम्पिटिटिव कर सकें। नेक्स्ट इज़ वेयर सॉरी वाई आर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इम्पोर्टेंट इन इंडिया। अब पूछ रखा है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, ये तो पता चल गया कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है क्या। अब पूछ रहा है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जरूरी क्यों हैं, क्यों आपके देश के लिए महत्वपूर्ण है। तो आंसर इज द हेल्प इन लिबरलाइजेशन ट्रेड, अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड इंश्योर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये आपकी हेल्प करती है। लिबरलाइजेशन क्या होता है, लिबरलाइजेशन में बताया था, जो आपकी जो रिस्ट्रिक्शन है वो हटा दी गई थी, तो वो चीज़ है। और आपको अट्रैक्ट करता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आज के लिए आज इतना ही, जो या आई होप कि आपको ये क्वेश्चन हेल्प करेंगे। अगर ऐसे ही आप चाहते हो कि मैं और क्वेश्चंस की वीडियो बनाऊं, आपके लिए हेल्पफुल है, तो कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो, और मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो क्वेश्चन है